हूँ गुजरांवाला और मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है। बादल और सूरज आपस में आंख-मिचौली खेलते नजर आ रहे हैं दोस्तों। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आई लव गुजरांवाला लिखा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब ये शहर मैं आपको घुमाऊं फिराऊंगी तब आप भी कहेंगे आई लव गुजरांवाला। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आपको थोड़ी सी तारीख के बारे में बताते हैं। इंपीरियल गजट ऑफ इंडिया के मुताबिक इस शहर को कश्मीरी गुजरों ने आबाद किया था। पहले ये एक छोटा सा गांव हुआ करता था, फिर महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब को फतह किया और यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियां शुरू हो गई। फिर एक शराजी कबीले ने इसका नाम कानपुर सांसी रख दिया, जिसे बाद में तब्दील करके फिर से पुराना नाम बहाल किया गया, यानी गुजरांवाला। तो आइए देर किए बगैर चलते हैं और गुजरांवाला को एक्सप्लोर करते हैं। बेहिमते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा। लो भाई रुस्तम है गुजरांवाला, बिलावल पहलवान ते रुस्तम है कामों की जारा पहलवान खड़े दी सलामी दे रहे, ताड़ी मारो। इन्हें मार मार के कई गबरूआं दे ओ मुंह बुकलां विच मारे। एदी चीते वर्गी फुर्ती, एदी शेर जही है अख, नहीं राशद जे मामा जमने उन पहलवान होणगे लख। राशद पहलवान नजर आ रहे हैं और इनमें शामिल हैं बड़े पहलवान भी, जिनकी कसरत अभी हम आपको दिखाएंगे। मुझे बहुत ऊंचा बोलना पड़ रहा है क्योंकि इनके लवाजमात यहाँ पर चल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और इनकी कसरत शुरू होने वाली है। दोस्तों हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पहलवानी अखाड़े में, जो गुजरांवाला का एक क्या कहेंगे कि एक पहचान है पहलवानी अखाड़ा। आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ऑर्गेनिक सरदाई कैसे बनती है, असल रेसिपी क्या है सरदाई की। ये वो मट्टी है, एक सेकंड में जूता उतार लूं क्योंकि पहलवानी अखाड़े में शामिल होने लगी मैं भी। तो आज हम आपको ये भी बताते चलें कि यही वो मट्टी है जिसने पैदा किए हैं नामवर पहलवान, जिनमें सरे फहरिस्त हैं रुस्तम हिंद, रहीम पहलवान सुल्तानी वाला, उसके अलावा गोगा पहलवान, अच्छा पहलवान। अब हम मजीद जानेंगे कि इन सब पहलवानों में से कौन इस लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। आइए देखते हैं इनकी कसरत और जानते हैं कि पहलवानी इनके लिए क्या है। आपने देखा कि कैसे ये लोग कुश्ती से पहले यहाँ के माहौल को गरमाते हैं, ढोल बजते हैं और कैसे यहाँ के अचीवर्स जो हैं नारे लगाते हुए परफॉर्मेंस दिखाते हैं। यहाँ पर इनके जो सीनियर उस्ताद हैं वो कैसे शेरो शायरी कर रहे थे, मैं तो उनकी शेरो शायरी सुन के हैरान हो गई। उनसे बातचीत भी करते हैं कि कैसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं इतनी गर्म जोश में, अभी मैंने इतनी कसरत नहीं की, आप इतने। जी ये डेली ट्रेनिंग होती है इन बच्चों की और इसी तरह इनका जो है ना गरमाया जाता है लहू, जैसे अल्लामा इकबाल शायर साहब ने किया। मामला ये है कि ये हमारा एक ना पहलवानी ख़ानदान चला आ रहा है। हम मिनास राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पास एशियन गेम का गोल्ड मेडल है। मेरे से छोटा जो है रुस्तम गुजरांवाला है, पाकिस्तान पंजाब पुलिस टीम का कैप्टन है। उससे छोटा जो है वो पाकिस्तान टीम में कबड्डी खेल रहा है और उससे छोटा जो है वो रुस्तम कामों की है। रुस्तम और उसके बाद राना शहजाद जो है हमारा छोटा भाई, वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेल रहा है। राना नदीम चांदी पहलवान जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेल रहा है और इसके बाद जितने छोटे भाई हैं ना वो भी खेल रहे हैं। अच्छा बस कर, जो पहलवानी दे सारे क्रेडिट तुसी ले जाने ने। ये अल्लाह की देन है। ये देखो जो भी मेहनत करता है अल्लाह पाक उसको समर देता है। हमारे जो बुजुर्ग थे, मेरे दादा अबू जो है वो रुस्तम हिंद थे।
अच्छा, यानी आबाओ अजदाद से ही सिलसिला चलता है। जी, वो बहुत अच्छे पहलवान थे और जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक एक थे उस वक्त वो कहते थे ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमया नहीं, वो कहते थे जिसने ताज मिनाज पहलवान की कुश्ती और कबड्डी नहीं देखी वो कैसा बंदा है। ये हमारी ड्रीम है कि मेरे जो शागिर्द हैं, मेरे जो भाई हैं छोटे, आने वाले वक्त में ओलंपिक से मेडल लेके आए इंशाल्लाह। दिखा रहे हैं इस वक्त पहलवानों की ऑर्गेनिक सरदाई बनते हुए। हम जानेंगे नवीद पहलवान से कि इस सरदाई में इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज होते हैं। जी सर बताइए। जी, इसमें बुनियादी चीज़ तो है बादाम, अच्छा, इसके साथ खसकास और द्रिक्ष और उसके बाद चारे मगज और उसके बाद इसमें डलती हैं काली मिर्चें। ये तो बहुत महंगी नहीं हो जाती होगी। ये देखें जी, ये लवाजमत तो है ना, ये जब इतनी कसरत करनी पड़ती है फिर इसके साथ खुराक भी। अच्छा, यहाँ पर तो आप लगे हुए हैं इसको। जी। इसको क्या कहते हैं, कोटने? जी कोटा लगा रहे हैं। कोटा लगा रहे हैं इसको। यहाँ पे तो नवीद पहलवान इसको लगा रहे हैं कोटा। मुझे ये बताएं, घर में भाभी के साथ भी कभी काम करवाया कि नहीं? जी, हम तो खाने में पहलवान हैं, घर में तो फिर वही। मुझे लगता है ये सच नहीं बोलेंगे, जो ये बोलेंगे वो सच नहीं। नहीं, ये सच है कि हम खाड़े में पहलवान हैं, घर में तो वो उनकी चलती है ना। अच्छा, घर की पहलवान वो है। हाँ जी, सही हो गया। फिर जो भी कहीं क्वार्टर शार्टर हो तो फिर करना ही पड़ता है। अच्छा, ये मैं मान लूं ये सच है बात? बस यानी कि घर में भी फिर आप कर रहे हैं। पहलवान जो है बड़े ताबियादार होते हैं। फिर तो सिखाते पहलवान हुए। नहीं, ताबियादारी है, ये मोहब्बत होती है। मैंने सुना है कि सरदाई में दूध डलते हैं। हाँ जी, वो दूध। एडे कंजूस हुए तुसी दूध। नहीं, अभी ये अपनी तैयारी के मराहल में है। अभी तो इसको आधा घंटा लग जाने तैयार होते हुए। हाँ जी। हाय अल्लाह, हमें तो भी बहुत वेट करना पड़ेगा इसका। नहीं, कि हम खिला के भेजते हैं, ये फिक्र ना करें। हम वाला लोग जो है ना, खाते शापे भी खिला के भेजेंगे। वो तो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मैं सरदाई पी के जाऊंगी। आइए दोस्तों, हम लोग तब तक कसरत देखते हैं, इनकी सरदाई तैयार हो जाए। वाह 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 वाह, यहाँ पर कुश्ती चल रही है। तनवीर साहब, मुझे जरा ये कमेंट्री तो सिखाए ना, जो आप इतनी मजेदार कमेंट्री कर रहे थे। ये दो ही पहलवान एक दूसरे के सामने ने, लो जिन्नू रब दे एक ताड़ी मारो ना ना दी। क्या बात है, की बात है, की बात है, की बात है। हाँ बिल्कुल। ओ एक दूसरे को देने तो गुस्से नाल लड़ रहे ने। मैं जा रही हूं सरदाई पीण। कुश्ती देख ली, कसरत देख ली, ऐसे कैसे हो सकता था कि पहलवानों की तैयार करदा ऑर्गेनिक सरदाई ना पिए। तो मुझे मेरा ग्लास मिल गया और ये लोग भी लगे हुए हैं पीने। मैंने ये थोड़ी सी वैसे टेस्ट की है, मैंने सोचा पहले आप लोगों से बातचीत कर लूं और इसके टेस्ट के बारे में बता दूं। मुझे बहुत 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 मज़ेदार लगी है और इसमें जो एक ख़ास यूनिक चीज़ लगी है ना, वो ये कि इसमें मिट्टी के बर्तन की खुशबू आ रही है, जो कि बहुत ही प्यारी बात है। मैं अब इसको ख़त्म करूँगी और उसके बाद हम चलेंगे गुजरावाला को एक्सप्लोर करने। हम क्लॉक टावर के बाजार को एक्सप्लोर करते हैं और गुजरावाला को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, ज़रा ये व्यू आप भी देखिए जो मैं एंजॉय कर रही हूँ। चिट्टा कुकड़ बने रे चिट्टा कुकड़ बने रे काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके रे
गई है मेरे में कि आप देख रहे हैं ये कितना ऊंचा क्लॉक टावर है और मैं इसके टॉप पे बैठी हुई हूँ। मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा क्या दम था उस सरदाई में। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला के मशहूर क्लॉक टावर जिसे घंटा घर कहते हैं और ये 1906 में तामीर किया गया था। इसे एस्कॉट क्लॉक टावर कहा जाता है। इसका मकसद था कि यहाँ की जो ट्रेन्स हैं उनके स्केड्यूल को मॉनिटर करना और यहाँ के आवाम को वक्त की पाबंदी करना सिखाना। तो भाई बहुत खूबसूरत मैसेज था, उस दौर से चलता आ रहा है। हमें भी चाहिए कि वक्त की पाबंदी करें और कोई ताखीर किए बगैर हम क्लॉक टावर के बाजार को एक्सप्लोर करते हैं और गुजरांवाला को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, जरा ये व्यू आप भी देखिए जो मैं एंजॉय कर रही हूँ। गुजरांवाला के बारे में कहा जाता है जहां इसकी आधी आबादी खाना बनाने में मसरूफ है, वहीं आधी खाना खाने में मसरूफ है। अब खाने का अहम जुज़ जो है वो तो है रोटी। रोटी हो गर्मा गर्म और वो भी मिट्टी के तनूर की, तो आय हाय हाय मजा ही आ जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला की रिवायती तनूर वाली मार्केट में। यहाँ पर मेरे साथ दुकान के ओनर भी बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो ये तनूरों वाला काम कितने अरसे से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैंने आपकी दुकान विजिट की, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे वो एक देसी टच, गांव वाला टच नजर आया है। पहले तो सानू है दसो तुसी सारे को की खरीदना चाहते हो? गल है वे इन्नियां चीज़ां वेखिया पसंद आया है तो दसो केड़ी चीज़ पसंद आई? अच्छा मेरी बात सुने, हम चैनल की तरफ से हैं, हम तो आपका इंटरव्यू करने हैं कि आप आजकल के दौर में भी इतनी प्यारी, इतनी मजेदार, इतनी अच्छी चीजें बना रहे हैं। अलहमदुलिल्लाह बना रहे हैं। इन्हां दा म्यार हुंदा है, इन्हां दा म्यार हुंदा है ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਲੱਗਦੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਤੇ ਜੇ ਸਟੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਗਨਾਨਾਪੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਪਾਏ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਨੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, निहारी खाने उस तरह इन्हों का भी म्यार है। मुझे ये बताएं कि सबसे छोटे तनूर की प्राइस क्या है? साढ़े सब तो छोटे जी 1500 रुपया। सच्ची? हाँ जी। नहीं नहीं डिलीवरी चार्जेस बता रहे हैं आप? नहीं 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 1500 तो, का हाँ जी। तंदूर मिलता है? हाँ जी। मुझे ये यकीन नहीं आया, मतलब 1500 या 15000? 1500। अच्छा ये तो बहुत सस्ता है, तो फिर तो हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए। सबसे बड़ा जो मिट्टी का है ना, सबसे बड़ा 25,000 रुपये का। अच्छा अच्छा हाँ तो मुझे जी। दिखाएं सबसे छोटा तनूर कौन सा है आप? ये वाला 4 रोटी वाला जो घर में लगाया जाता है। घर में भी तंदूर लगते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह लांदे ये ने। तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ। मैंने ये देखा कि दुकानों में लगे हुए होते हैं। नहीं ये गांव में भी लगे होते हैं, तंदूरियाँ वगैरह होती हैं घर में, औरतें भी लांदियां ने ये रोटियाँ। अच्छा, भाई साहब मैं तो फिर अब शहर में रहती हूँ, मैं तो नहीं ले जा सकती। आपका ये गिला नहीं है फिर कि मैं तंदूरी लेके जा रही? सानू हुक्म करो असीं डिलीवरी भी करा देंगे। नहीं मैं शहर च रहनी हूँ, मैं उत्थे कितने कार च तनूर लावांगी। और साढ़े कारीगर छत भी लाएंगे। ए मैनू तनूर मतलब चुका के ही भेजणगे। चलें ठीक है, मैं गुजरांवाला एक्सप्लोर करने निकली हुई हूँ। मैं जैसे ही फ्री होती हूँ आपसे तनूर ले जाऊंगी, ना भी ले जा सकी तो आप डिलीवर करवा दीजिएगा। ठीक है। ठीक है हाँ। तो नाज़रीन अब हम चलते हैं और मजीद अपने स्पॉट्स को एक्सप्लोर करते हैं। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके दे देते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके दे देते, कुंडा लग गया थाली नू, कुंडा लग गया थाली नू, हत्थां उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू, हत्थां उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू। आप लोग
हैरान हो रहे होंगे कि मैं तो गुजरांवाला घूम फिर रही हूँ और ये बीच में क्या शुरू हो गया। तो इस वक्त आप लोगों ने देखा कि मैं मौजूद थी घंटा घर बाजार में, और ये यहाँ की बहुत ही मशहूर दुकान है और हमारा कल्चर है। कहते हैं ना, किसी शहर को जानना हो, पहचानना हो, समझना हो तो वहाँ के फनूने लतीफा, वहाँ की तहजीब, रस्म रिवाज को पढ़ना पड़ता है। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये सब कुछ करने के बावजूद हम रूह के इज़्तिराब और दिल की धड़कनों को समझने से कासिर होते हैं। और जहाँ दिल की धड़कनों की बात हो और बीट की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ की मशहूर ज़माना दुकान, जहाँ पर ढोलकी बनाई जाती है और म्यूजिक हमारे जवानों की रगों में दौड़ता है। मुझे बहुत ही प्यारे कमर भाई मिले हैं, जो कि मैंने सोचा था कि मैं आपसे बातचीत करना शुरू करूंगी तब हम यहाँ पे आएंगे, लेकिन इतनी प्यारी ढोलकी बजा रहे थे तो मैंने आते ही गाना शुरू कर दिया। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक ठाक है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका ये जो काम है कितना पुराना है? ये मेरे वालिद साहब बताते हैं कि हमारे दादाजी जो उनसे हैं वो इंडिया में करते थे, अच्छा। और फिर जब पार्टीशन हुई है तो पाकिस्तान पे वालिद साहब आ गए और उन्होंने यहाँ पे आके स्टार्ट किया ढोलक का काम। उसके बाद मुझे उन्होंने डिलीवर कर दिया, मैं कर रहा हूँ और अच्छा जा रहा है काम। अच्छा, आपने कभी वो मज़ामत नहीं की, नहीं आया नहीं मैं काम करना है भला तुसी मैनू केड़े कमे पा रहे हो? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। ये कहते हैं कि गुजरांवाला के जो पहलवान है वो खाने पीने में वो जो है ना मसरूफ रहते हैं, लेकिन नहीं, ये बजाने में भी बड़े जबरदस्त किस्म के वो रहते वो हैं। तो मुझे आपको देख के अंदाजा हो गया है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं एक बात मुझे पता चली कि ये जो ढोलक है, इसका जो छोटे वाला पर्दा होता है हाँ वो जी। बकरे के चमड़े से बनता है, बिल्कुल। और बड़े वाला बड़े वाला भी मैंने सुना है भैंस के चमड़े से। पे गल सही है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ये बकरी या बकरे का दोनों में से एक का अच्छा, दोनों तरफ यूज हो सकता है। सेम, हाँ जी, तो सेम। इसकी वजह क्या है, हम ये चमड़ा क्यों यूज करते हैं? ये इसकी टोन अच्छी होती है, सुरीला होता है। शुरू से इसके अंदर अल्लाह ताला ने कोई ऐसा निजाम डाल दिया कि इसका जो है ना सुर निकलता है इसके अंदर, लेकिन आप फील कर हाँ। सकती हैं इसको। और मैंने ये एक चीज और भी नोट की है कि जैसे तबला और वो पखावज होता है ना, उसके सुर वो बंधे हुए होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बंधे आजाद हुए है। हैं, ये भी बंधे हुए हैं। ये 5 तरीके से बंधे हुए हैं। अच्छा, इसका डिफरेंट तरीका है। हाँ, इसका थोड़ा तो फिर different इसकी है। आवाज वगैरह मेरे ख्याल इसके हुजम की वजह से इसकी बनावट हाँ, से सेम change होती है। इसी तरह। मुझे ढोलक की एक बात बड़ी खूबसूरत लगती है कि इस पर गाए जाने वाले जो गीत है ना, वो इंसान की पैदाइश से लेकर उसके मरने तक जिंदगी के हर मोड़ की अक्कासी करते हैं। जैसे कि एक किसान है, वो हल चला रहा है, फसल काट रहा है, फिर चरखा काटने वाली का गुनगुनाना, शादी में गाए जाने वाली बोलियां, बदलती हुई रुतों के रंग, उसके अलावा आंगन में लगे पेड़ पर बैठी कोयल, मैके की याद, ससुराल के गिले शिकवे, और तो और हर पसंद नापसंद, हर खुशी और गम, यानी कि छोटी छोटी ख्वाहिशें जो है ना, वो इन गीतों में आपको नजर आएंगी। मुझे ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगती है, और मुझे आपको देख के ये लग रहा है कि आपने अपनी शादी पे ढोल खुद बजाई होगी। पैसे बिल्कुल- बचाए हैं ना? बिल्कुल बचाए हैं जी, पैसे अल्लाह, बचाए सच्ची है हैं। ये? हाँ, क्यों, हमें बजानी आती है जो हम किसी को क्यों कहेंगे। अच्छा, आपने सीखी है या फिर कम कर करके तो हम कर के आगे बना के आ गई नहीं, है, आपने- बजानी भी सीख लेंगे। अच्छा, ये सारी बातें तो होगी। मुझे ये बताएं कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम किसी भी दुकान में किसी भी जगह पे गए हैं ना, तो उस चीज़ की हमें प्राइस पता चल जाए। जी। तो अगर ये किसी ने खरीदनी हो, आपके पास सबसे सस्ती ढोलकी कौन सी पड़ेगी? हमारे पास ढोलक जो सी बनती है उसका मिनिमम रेट 1000 रुपया अच्छा, और मैक्सिमम 3000 रुपया। इतना सस्ता जी साज है जी, ये? और इतना सस्ता। और दूसरे नंबर पे इसके अलावा ये सिर्फ शादी के लिए ही यूज नहीं होती, लोग अपने घर डिस्प्ले के लिए, अपना खूबसूरती के लिए इस तरह की ढोलक बना अरे के वाह, ये वो तो रखते बहुत ही हैं प्यारी है। ताकि जी। इसकी कीमत 10,000 रुपया है। तो अभी तो आप कह रहे थे सबसे महंगी 3000। ये दूसरी है डिस्प्ले करने, ये बजा तुसी मेरे गाहक नहीं बनने दे रहे, मैं देख रही हूँ। नहीं, ये सिर्फ शादी वाली ये है, और ये डिस्प्ले के लिए या प्रोफेशनल लोग इसको इस यूज पे करते अगर हैं। हम लगातार बनाने बैठे तो कितना टाइम लगता है? ये 3 दिन लगते हैं इस पे। अच्छी खासी मेहनत है और बहुत प्यारी। वैसे मैं बताऊं, मैंने ये ढोलक पहली दफा देखी है ऐसी, मैंने ऐसी बहुत देखी नहीं हाँ जी, है, हाँ बट ये मैंने पहली दफा देखी है ये और प्रोफेशनली यूज होती है ना। बहुत प्यारी है। जी, अच्छा जी, मैंने आपको ढोलक बजती हुई भी दिखा दी, गाना भी गा दिया, यानी मुझे तो कहीं भी गाना गाने का मौका मिलता है, मैं नहीं जाने देती। तो ये है कि मैंने आपको प्राइसेस भी बता दी, और महंगी तरीन ढोलक जो कि मुझे बहुत पसंद आई है, मुझे लग रहा है मैं खरीद के ही जाऊंगी। लेकिन अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें वो प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है कि एक चीज रॉ से अपने फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे पहुंची। तो अभी आप देखेंगे ढोलक की मेकिंग, तब तक मैं यहाँ से जा रही हूँ और अपना अगला स्पॉट देखती हूँ कि हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं।
मुझे खुद भी हंसी आ रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ यार। मैं बाजार से गुजरी थी तो मैंने देखा कि ये नोटों वाला हार तो मैंने कहीं देखा है। और कहाँ देखा है? अपने अम्मी अब्बू की शादी की तस्वीरों और वीडियोस में। गुजरांवाला के लोग एक दिन में 15 मन से जायद मछली खा जाते हैं, लेकिन आपको देख के नहीं लग रहा। मुझे देख के नहीं लग रहा। ये तो फिर यही बात होगी ना फिर। आपको देख के क्यों नहीं लग रहा? पाकिस्तान में 3 तरह की मछली मशहूर है, समंदरी, दरियाई और फार्मी। लेकिन कराची के अवाम जब पंजाब में आते हैं तो यहाँ पर आके पंजाब की असली दरियाई मछली की ही डिमांड करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला की मशहूर मछली मंडी में, जहाँ पर मेरे इर्द गिर्द आपको मछलियाँ ही मछलियाँ नजर आ रही हैं। मैंने यहाँ आकर ये जाना है कि गुजरांवाला के लोग एक दिन में तकरीबन 15 मन से भी ज्यादा मछली खा जाते हैं और होटलों से ज्यादा घर में मछली तैयार की जाती है। मैं जानूंगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मतलब तुसी हद कर देती है ना, तुसी बीफ छड़ रहे हो ना, तुसी मटन छड़ रहे हो ना, मछली छड़ रहे हो, तो एक इन्नी जिन्नी जड़ी मखलूक है चिड़े तुसी वो भी नहीं छड़ रहे। आओ जरा सी तहकीक करने हैं। आपका नाम क्या है? इलियास। इलियास, मुझे ये बताएं कि अभी मैं अपने व्यूअर्स को बता रही थी कि गुजरांवाला के लोग एक दिन में 15 मन से जायद मछली खा जाते हैं, लेकिन आपको देख के नहीं लग रहा। मुझे देख के नहीं लग रहा। ये तो फिर यही बात होगी ना फिर। आपको देख के क्यों नहीं लग रहा? नहीं फिर ऐसे ही है ना, फिर किसी को लगती है किसी को नहीं नहीं, लगती। मैं मतलब इतनी नहीं आप खाता कुछ भी नहीं खाते। गुजरांवाला मशहूर है कि कुछ खुराक लोग हैं। सब इधर क्या? मैं क्या सब खाने के शौकीन है, इधर हम सेल भी करते हैं। और मुझे लगता है आप यहाँ के नहीं, आप कहीं से नहीं, आए मैं हैं। यहाँ कहीं इधर कहीं कुछ खाया करो एडा कि क्यों इन्हें कमजोर हो तुसी? ऐसी वैसे कमजोर है। एक दिन में ये जो 15 मन वाली बात है, ये जी। सच है? जी सच है। ये 15 मन खा ये जाते मंडी है मेन मंडी है गुजरांवाला की। हाँ। इधर में इतनी लग जाती है। अच्छा, एक तो होता है ना, हम मतलब हमारे अवाम यही समझते हैं कि मछली सिर्फ सर्दियों में खाई जाती है। नहीं 12 महीने खाई जाती है। इसका क्या है? अच्छा। गर्म तो नहीं होती, बस तस्वीर इसकी गर्म मैंने होती है। सुना है कि वो जो कोई ऐसे मौसम होते हैं, महीने होते हैं जिसमें आप मछली नहीं खा सकते, अगर खाएंगे तो कोई बीमारी शुमारी लग नहीं जाती नहीं है। कोई बीमारी नहीं लगती है। ऐसा ऐसे कुछ ही भी है, नहीं कुछ है। भी नहीं है ऐसा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जी हम लोग यहाँ पर मौजूद थे। इलियास साहब को देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये कुछ खाते हैं। मतलब सीरियसली 15 मन, मैंने भी किससे सवाल कर लिया, उनकी अपनी हंसी निकल गई। चले आए हम कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। गुजरांवाला के लोगों ने तो कर दिया हैरान और परेशान, और हमारी तहकीक को भी गलत साबित कर दिया। मैंने पूछा, क्या ये सही है कि आप एक दिन में 15 मन से ज्यादा मछली खा जाते हैं? तो कहते हैं नहीं, हम इससे भी ज्यादा खा जाते हैं। तो खैर उनको मैं वही छोड़ के आ गई हूँ यहाँ पर, और मेरे अकब में इस वक्त मौजूद है महाराजा रंजीत सिंह की जाए पैदाइश, उनकी हवेली। बहुत आलीशान हुक्मरान रहे हैं और बचपन से ही बहुत निडर और जंगजू थे। आप जानते हैं कि जब इन्होंने पहली जंग में शिरकत की तो इनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 10 साल। और जब लाहौर पर कब्जा किया तो इनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। हमारा पूरा इरादा था कि हम इस हवेली के अंदर जाते और एक्सप्लोर करते और पुराने दौर का मज़ा लेते, लेकिन यहाँ के पता चला कि ये बैन हो चुकी है, और उसकी वजह ये है कि इसकी हालत इस कदर ज़ार है कि इसको बंद करना पड़ा। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि खुदारा हमारे ये मॉन्यूमेंट्स हमारे लिए ख़जाना है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए ख़जाना है। इनकी बहाली के लिए, इनकी हिफाजत के लिए ज़रूर कुछ कीजिए। आइए अब चलते हैं अपने अगले स्पॉट की तरफ। मुझे खुद भी हंसी आ रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ यार। मैं बाजार से गुजरी थी तो मैंने देखा
कि ये नोटों वाला हार तो मैंने कहीं देखा है। और कहाँ देखा है? अपने अम्मी अब्बू की शादी की तस्वीरों और वीडियोस में। यानी ये तब हुआ करते थे और तब रेस लगा करती थी कि कौन सा दूल्हा है जो सबसे महंगे नोटों वाला हार पहनेगा। और दूल्हे की ना एक ही नौकरी होती थी कि शादी का दिन खत्म हुआ तो उसने फौरन से इसके नोट उतारना शुरू कर देने ताकि अगले दिन वलीमे में आसानी हो। तो मैं गुजरांवाला का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने रिवायतों को और रिवाजों को जिंदा रखा हुआ है। अब हम आगे कहीं चलते हैं। शहर सिर्फ अपनी तारीख, तहजीब और सकाफती विरसे के एतबार से ही नहीं जाने जाते, बल्कि बहुत सी कदावर शख्सियात उन शहरों की शनाख्त और असासा होती हैं। जिला गुजरांवाला की धरती ने भी कई ऐसी शख्सियात को जन्म दिया जिनको अपने फन की बदौलत बहुत पजीराई मिली, जिनमें मजहबी स्कॉलर साकिब रजा मुस्तफाई, बाबा उर्दू सहाफत मौलाना जफर अली खान, आजाद नज्म के बानी शायर मीरा जी, मशहूर शायर नून मीम राशिद, पंजाबी शायरा और लिखारी अमृता प्रीतम, बरे सगीर की मशहूर फिल्म स्टार और प्लेबैक सिंगर सुरैया, मौसीकार रोशन लाल, मजाक के बेताज बादशाह अमानुल्लाह खान, मुनव्वर जरीफ, सुहेल अहमद, बब्बू बराल, एंकर पर्सन दिलदार परवेज भट्टी, मशहूर सिंगर हुमैरा अरशद, फिल्म स्टार सबा कमर, क्रिकेटर इमरान नजीर और विमेन क्रिकेटर निदा डार का ताल्लुक भी गुजरांवाला से ही है। ये तो वो लोग थे जिनको पजीराई मिली और बहुत प्यार मिला, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे फनकार से करवाने जा रही हूँ जो अपने टैलेंट में कोई सानी नहीं रखते। उनकी बैकग्राउंड स्टोरी जानकर मैं तो हैरान हो गई हूँ। पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोग उनके फन का मुजाहिरा देखें, फिर उनसे मजीद बात करते हैं। सागा पादानी नी सा सानी दा पग सा सजन घर आयो मोरारी सजन घर आयो मोरारी मन सुख पायो मोरारी मन सुख पायो मोरारी सजन घर सजन सजन घर आयो गाबा दानी जानी दबा गाबा गजानी जानी जानी सा आयो मोरारी मंगल गा चौक पुरा आओ प्रीतम आयो मोरारी सजन घर सजन घर आयो सजन घर सजन घर सजन घर आयो मोरा रे आपने सच में मेरा दिल जीत लिया है और मैं अब कुछ बोलने लायक नहीं रही। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मुल्क के मायानाज सिंगर, कंपोजर, डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक अमानत साहब।
और इनके बारे में मैं एक और चीज़ बताती चलूँ जो कि बहुत यूनिक बात मुझे लगी, वो ये कि ये अकेले ही 20 साज बजा सकते हैं और उनमें कुछ साज तो ऐसे हैं जो बहुत ही यूनिक है, जो ये खुद बताएंगे। जी सर। थैंक यू। उनमें है सुरमंडल है, पखावज है और कुछ इस तरह के और भी दीगर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शुक्र है मालिक का खुदा ने जो मुझे टैलेंट्स दिए हैं। तो बस कोशिश है कि और भी जितना हो सके इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि अमानत साज बनाई से महरूम हैं, लेकिन आप यकीन करें कि इनके गायकी से, इनके म्यूज़िक से मुझे लगा ही नहीं कि इनके पास कोई महरूमी है। मतलब वो कहते हैं ना कि म्यूज़िक का ताल्लुक आपकी रूह से होता है, आपकी दिल की धड़कनों से होता है, तो इन्होंने पता ही नहीं चलने दिया। और मुझे नहीं लगता कि आपने अपनी इस महरूमी को कभी अपनी कामयाबी के आड़े आने दिया होगा। बस वो कहते हैं ना कि मेरी महरूमियों ने क्या से क्या रास्ते निकाले हैं। मैं कागज़ के लश्कर काट कर सिपाही बनाता हूँ। तो कभी भी ऐसा कुछ सामना नहीं किया, मतलब इस फील्ड में कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि अच्छा ये देख नहीं सकते तो चलें, कभी ये चीज़ आड़े आई आपके? बिल्कुल भी नहीं ऐसा हुआ। बस कभी इस चीज़ को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। मैंने हमेशा कोशिश किया है कि इसको जिस तरह भी हो सके फेस करूं, और शुक्र है खुदा का कि कभी ऐसा मुकाम आया ही नहीं है कि जब मैं खुदा से शिकवा करूं कि ऐसा क्यों है। कितनी बड़ी बात आपने की है। और हम लोग हर चीज़ के होने के बावजूद इतने नाशुक्रे होते हैं, और आपने इतनी अच्छी बात की है कि आप शिकवा, मतलब अल्लाह ताला से हम वाकई शिकवा कर ही नहीं सकते। खुदा से कैसा शिकवा, उसकी मर्जी, वो कुछ भी दे। नहीं, देखिए बात यह है कि शिकवा कैसा, अगर एक चीज़ नहीं दी तो उसके बदले में खुदा ने हज़ारों अपने टैलेंट्स दे दिए कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं जाता हूँ तो मुझे रिसीव करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, पिक करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी विश होती है कि हमारे साथ आएँ, हमारे साथ आएँ। अच्छा, आपने इतना खूबसूरत हारमोनियम बजाया तो मेरा दिल कर रहा है, वो कहते हैं ना, अगर मतलब मैं भी गा लेती हूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ गाऊं, तो अब मुझे इजाज़त है क्योंकि अब तो आप उस्ताद हैं। ज़रूर मुझे अच्छा लगेगा। इजाज़त है कि मैं आपके साथ गा सकती हूँ। ज़रूर। चले रे गोरी थम थम के पायल में गीत छम छम तो पिया से मिलकर आई है, बस आज से नींद पर आई है। तू पिया से मिलकर आई, बस आज से नींद पर आई है। देखेगी सपने साजन के, लाख चले रे गोरी थम थम के पायल में गीत है छम छम के। मम ग सा ग म द नि सा नि ग म प द ग म रे सा ग म ग ग म रे ग।
चमके तू लाख चले रे गोरी थम थम के पायल में गीत है छम क्या बात है। अरे क्या कहने। आज से आप भी मेरे उस्ताद हो गए। अब नेक्स्ट टाइम जरूर है मैं आपके साथ। अच्छा मुझे लगेगा अच्छा, आपके साथ एक इतने बड़े जरूर कुछ सॉन्ग ड्यूट्स हो जाए। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप एक इतने बड़े उस्ताद हैं और आप मतलब इतना एंजॉय कर रहे हैं। मेरा तो जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन अब क्या करें, आपके शहर में आए हैं और हमने इसको अभी मजीद देखना है। तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इनसे बार बार मिलते रहेंगे। और अब यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। लेकिन जाते जाते मेरा वो है ना लालच नहीं पूरा हो रहा, मैं चाहूँगी कि मुझे थोड़ी सी बांसुरी सुना दें प्लीज। जी जरूर। इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला की एक बहुत ही मशहूर जगह मुगल महल में और मैंने सोचा कि यहाँ की सौगात खाए बिना मैं कैसे जा सकती हूँ। यकीनन आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं इस वक्त खाने वाली हूँ चिड़े, जो कि गुजरांवाला की सौगात समझे जाते हैं। हमने देखा कि गुजरांवाला तारीखी शाहकारों से भरपूर है। इस वक्त मैं जिस मंदिर के सामने बैठी हूँ, इसके बारे में दो राय सुनने को मिली। एक तो ये कि इसे इंदिरा गांधी का मंदिर कहा जाता है क्योंकि ये उनके ननियाल का गांव है और इस गांव का नाम है बदो की गोसाइयाँ। और दूसरी राय ये कि ये मंदिर तकरीबन 200 से 250 साल पुराना है। लेकिन असल हकीकत क्या है ये जानेंगे हम हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जिनका नाम है जुबैर भट्टी। लेकिन उससे पहले आइए मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। हमारे नाज़रीन को आपने बताना है कि इस मंदिर को इंदिरा गांधी के नाम से मंसूब क्यों किया जाए। ये इंदिरा गांधी के नाम से इस वजह से मंसूब किया जाता है क्योंकि ये इंदिरा गांधी का ननियाल गांव है। तो इंदिरा गांधी अपने बचपन में इसी इलाके में आया करती थी, अपने ननियाल आया करती। जिस तरह बचपन में सारे अपने अपने नानी नाना के घर जाते थे तो इधर आया करती थी। तो जब उसने डिवाइडेशन के बाद एक बड़ा नाम था इंडिया का और बरसगीर में एक बड़ा नाम बना, तो उसकी वजह से हिंदुस्तान की वो पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। तो उसकी वजह से फिर वो इस गांव का नाम भी और इस मंदिर का नाम भी उसी की वजह से रख दिया गया था। तो उसके बाद यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी दूर से देखने के लिए स्पेशली आते थे। बड़ी बड़ी अहम चीज़ें थी यहाँ पर, लेकिन वो वक्त के साथ साथ जो पाकिस्तान में महकमा औकाफ का जो महकमा बना है उसकी वजह से ये मुकम्मल चीज़ें तबाह होती दिखाई दी हैं। तो ये
किसको देखना चाहिए? सबको हम कह के थक गए हैं कि ये तो खजाना है हमारा, इसकी देखभाल कौन करेगा? ये देखभाल करने के लिए हर महकमे को अपनी अपनी जो कारकर्दगी बेहतर करनी चाहिए। ये हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बड़ी अहम चीज़ है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमारे चैनल को टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे चर्च में जिसके बारे में मैंने सुना है कि ये तकरीबन 150 साल पुराना है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पादरी हारून अजमल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। खुदा। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मैंने कहा कि 150 साल पुराना है, क्या ये सही है? बिल्कुल, बिलाशुबा ने वो बात कही जो पाकिस्तान में और इंटरनेशनल सबको जानना बड़ा ज़रूरी है कि बरसगीर पाको हिंद में जब अंग्रेज़ बसते थे तब ये चर्चेज़ बनाए गए। इनकी बनावट उसी तर्ज की है और ये चर्च 1849 में बनाया गया। मेरे दोनों तरफ जहाँ खड़े हैं ये मॉन्यूमेंट है। ये असिस्टेंट कमिश्नर इस चर्च के मेंबर थे और वो घोड़े से गिरे 24 इयर्स के थे, उनकी डेथ हो गई। अच्छा। इस तरफ देखिए तो बंगाल रेजिमेंट का एक शख्स था जिसकी डेथ हुई और वो ऑफिसर था, उसके दोस्त ने ये मॉन्यूमेंट बनवाया। अच्छा। और ये यहाँ पर लगाया गया। सही। ये चर्च अगर आप इसको ऊपर से देखें तो बिल्कुल ये क्रॉस नुमा है जो अच्छा। हमारा निशान है और इस चर्च की बहुत अहमियत है। और सर मुझे ये बताइए कि यहाँ पर सर्व करते हुए आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे यहाँ पर 7 साल हो गए सर्व करते। ये डायसिस ऑफ सियालकोट की मैनेजमेंट के अंडर है। सही। और मुझे यहाँ पर 7 साल अपनी फैमिली के साथ मैं यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ पर वीक में एक दफ़ा इबादत होती है संडे के रोज़। अच्छा, हारून अजमल साहब आपसे बात करके और तारीख के बारे में जान के हमें बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको विज़िट करवाने का जो मकसद था, जैसे इससे पहले आपको मंदिर लेके गए फिर यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आपको बताना ये था कि हमारे पाकिस्तान में चाहे वो माइनॉरिटीज़ हैं चाहे वो मेजॉरिटी है, हर एक को खुली आज़ादी है कि वो अपने मज़हब के हिसाब से अपनी शख्सी आज़ादी के साथ ज़िंदगी जी सकता है। और ये हमारा पाकिस्तान ही है जो इतना सपोर्ट करता है। लेकिन अब शाम हो चुकी है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अब मैं चाहूँगी कि हम कुछ खाने की तरफ चलें। आइए चलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला की एक बहुत ही मशहूर जगह मुगल महल में, और मैंने सोचा कि यहाँ की सौगात खाए बिना मैं कैसे जा सकती हूँ। यकीनन आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं इस वक्त खाने वाली हूँ चिड़े, जो कि गुजरांवाला की सौगात समझे जाते हैं। अब मैं देर नहीं करूँगी क्योंकि मेरे सामने पड़े हुए हैं और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो अभी मैं टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इनके चिड़े कैसे हैं। इनके चिड़े वैसे मुझे तगड़े भी लग रहे हैं। मैं कोई चम्मच वगैरह इस्तेमाल नहीं करने लगी, भी मुझे लगी हुई है बहुत ज़्यादा भूख। और अरे आहा, बड़ा प्यारा पके हुए हैं ये। मज़ा आ गया सच में। इतना मज़े का मसाला इन्होंने लगाया हुआ है, लाइक लग ही नहीं रहा कि मैं चिड़े खा रही हूँ। वैसे कई लोगों का कॉन्सेप्ट होता है ना, अच्छा पता नहीं चिड़े होंगे कैसे होंगे। यकीन करें, इतने मज़ेदार चिड़े मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए थे। मैं अपना ये खाना फिनिश करती हूँ, तब तक मुँह में बहुत पानी आ रहा है भाई। तब तक आप लोग ज़रा नाइट लाइफ देखिए यहाँ की। ले जी, मैं तो
खाना शाना खा के हो चुकी हूँ फ्री और सारी एनर्जी फिर से वापस आ गई है क्योंकि अब वापस जाने की तैयारी है। मुझे तो आज गुजरांवाला की सैर करके बहुत मजा आया और सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये कि यहाँ के लोग बड़े प्यारे। यकीनन आपको भी मेरे साथ यहाँ पर घूमने फिरने का मजा आया होगा। बहुत जल्द आपसे भी मुलाकात होगी आपके शहर में। इसी के साथ उकाशा गुल को और मेरी शहरनामा की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।